खुदावन अपनी पाक हैकल में मौजूद है। कलीसिया मेहरबानी से शांत रहे। कलाम में से निकाले ज़बूर उसका 61 लिखा है कि आए खुदा मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवक्कुल कर। मैं अपनी अफसुदा दिली में जमीन की इम्तिहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझ पर चट्टान पर ले चल और मुझसे ऊंचा है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज है। मैं हमेशा तेरे खेमे में रहूंगा लॉर्ड। मैं तेरे तेरे पैरों के साथ में पनाह लूंगा, क्योंकि खुदा तूने मेरी मन्नतें कबूल की हैं। तूने मुझे उन लोगों की सी मिरास बख्शी है जो तेरे नाम से डरते हैं। तू बादशाह की उम्र दराज करेगा, उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी। आए खुदा तू हुजूर हमेशा कायम रहेगा। तू शफकत और सच्चाई को उसकी हिफाजत के लिए मुहैया कर। यूं मैं हमेशा तेरी मदद सराई करूंगा ताकि रोजाना अपनी मन्नतें पूरी करूं। यह खुदावन का जिंदा और जलाली कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। कुद्दूस प्यारे जिंदा खुदा, हम एक बार फिर निहायत शुक्र ताज़ीम के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते हैं। अपने दिलों को तुझको रजू करते खुदावन अपने लबों को, अपनी आवाज़ों को तेरे लिए उठाने के लिए तैयार हैं। खुदावन अपनी मन्नतों को तेरे सामने बिछाए हैं और अपने मनों को तुझे आहुति करके चढ़ाना चाहते हैं। खुदावन चाहते कि हमारे अल्फाज न रहें, मगर हमारे अल्फाज खुदावन उन कामों में तब्दील हो जाए जो खुदावन तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए और तेरे हुक्मों के मुताबिक तूने हमारी जिंदगी में रख छोड़े। आए खुदावन होने दे कि ये दिन जब हमारी जिंदगी में निकलता है तो तेरे लिए मुबारक, तेरे नाम को मुबारक करने के लिए निकल सके। और जब ये रात हम पर गालिब आती है खुदावन, तो हम इस रात को तेरी सुकूनत गाह में रह सके। खुदावन तेरा कलाम क्या ही सच्चा है। वो कहता है मैं तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि तूने मेरी तमाम मन्नतों को जो मैंने जाने अनजाने दिल से, दिमाग से, अपनी रूह से, अपने जिस्म से तुझसे मांगी, खुदावन तूने उन तमाम मन्नतों को अपनी मर्जी के वसीले पूरा किया है। आए खुदावन उसका ही नतीजा है कि तेरे बंदे, तेरे लोग तुझे महिमा देने के लिए, तुझे ग्लोरी देने के लिए तेरी इस पाक हुजूरी में, तेरे इस पाक घर के अंदर मौजूद है, ताकि तेरा नाम को धन्य कह सके, ताकि तुझे खुदावन तेरा शुक्र कर सके, तेरी तारीफ कर सके। खुदावन हमारी तालीमी तो इतनी अव्वल नहीं कि हम तमाम कलाम को पढ़कर समझ सके, मगर होने दे खुदावन कि हम कमबख्त बेवकूफ खुदावन तेरे हजूरी में आ सके और जैसे हम हैं नापाक खुदावन, मैले खुदावन, वैसे ही तो अपने बच्चों को अपनी हजूरी में कबूल कर ले, क्योंकि हम तो इस लायक भी नहीं कि चूर चाड़ तेरे दस्तरखान पर से गिरते हैं वो उठा ले। और तेरे साफ कहा कि बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, मगर खुदावन तू कैसा ही मोहब्बत रखने वाला खुदा है कि तूने उन कुत्तों के लिए अपनी जान दे दी। सलीब पर खुदावन अपने लहू को बहा दिया और हमें खुदावन जो पराए थे उनको अपना कर लिया। अपने लहू से तूने हमें खरीद लिया मेरे मालिक, और चाहा कि हम तेरी उस किंगडम के, तेरी उस मिरास के वारिस हो सके जिसके हम लायक कभी भी नहीं थे और ना कभी हो सकते हैं। तो खुदावन अपने कामों पर नहीं, अपने गुनाहों पर तकिया रखकर खुदावन तेरी हजूरी में आना चाहते हैं। हमारे दिलों को कबूल कर, हमारे बच्चों को कबूल कर, हमारे बुजुर्गों को कबूल कर, हमारे जवानों को कबूल कर, हमारी आवाजों को कबूल कर। खुदावन होने दे कि तेरा कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना खुदावन हमारे लिए बरकत बाइस हो सके। जो आज तेरा बंदा खुदावन तेरे इन गीतों को तेरी हुजूरी में लेकर आया है, खुदावन होने दे कि हम उसकी वजह से तेरी पाक रूह में उठाए जाएं, और जब हम अपनी आवाजों को निकालें खुदावन तो फरिश्तों के साथ उन आवाजों को मिला सके और तेरी हम्द व तारीफ कर सके। खुदावन होने दे कि तेरे बच्चे तेरे नाम से सुकून पा सके। जितने अपने घरों में बंद हैं खुदावन तो उनके दरवाजों को खोल और उनको अपनी इबादत में लेकर आ। जितने लोग यहाँ हैं उनको अपनी नाम बनाम बरकत दे और सलामती दे और अपनी रहमत दे। एक बार फिर हम अपने आप को तेरी हुजूरी में सौंपते हैं।
हमें अपने नाम से कबूल कर, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी तनाई, अपनी भलाई और अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर। हम इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुंशी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारे दुआ को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। खुदावन एक बार फिर हमारे साथ है और खुदावन के लोग हमारे साथ हैं। मुबारक है वो जो उसकी पाक रूह के साथ उसकी पाक सेंचुरी में, उसके इबादत घर में इकट्ठा होते हैं और दिलो जान से, रूह से और सच्चाई से उसको इज्जत और जलाल देने के लिए तैयार रहते हैं। आज हमारे लिए एक नया चेहरा इस जगह में मौजूद है, एक नहीं बल्कि तीन। हमारा भाई आशीष जो नागपुर से है, महाराष्ट्र से, इंडिया से, आज वो हमारे साथ इबादत करेंगे। मैं इनका इंट्रोडक्शन जब ये हमारे साथ प्रेजेंट वर्शिप लीड कर देंगे उसके बाद दूंगा, क्योंकि उसके बाद ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं रहेंगे। राइट वर्ड, थैंक यू नवीद भाई। मोहताज ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी इबादत करने के तरीके से आपको पता लग जाएगा कि उनकी गहराई रूह में कितनी है और खुदा की रहमत और बरकत का हाथ उनके ऊपर कितना है। भाई सुमित हमारे साथ हैं जो महाराष्ट्र से ही हैं, और भाई आशीष, ये दोनों मिशनरी हैं यहाँ पर और दीगर कलीसियाओं के साथ दीगर जगहों पे। और अगर आप उनका फेसबुक ज्वाइन करेंगे तो फेसबुक में सारी वीडियो, ये स्ट्रीट पे गाना गाते हैं, स्ट्रीट पे खुदा की प्रेजेंट वर्शिप करते हैं और खुदा को इज्जत और जलाल देते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा भाई से, प्लीज़ आए हमारे साथ अपनी इस इबादत को बांटें। और हमारे पास कुछ गीत हैं, अब उस पर मगर वो उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में है और रोमन इंग्लिश में। प्लीज़ आई वुड लव दैट यू विल बी ऑल एबल टू सिंग। और भाई ओवर टू यू, प्लीज़ कैन वी ऑल स्टैंड एंड सिंग। ओवर टू यू। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम कहता हूँ। माफ़ कीजिए मेरी थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ उर्दू में बात करने का पर नहीं हो पा रहा, पर आप मेरी हिंदी को समझें। मेरा नाम आशीष है और मैं प्रभु का दास हूँ जो इस देश में आया हूँ, जो प्रभु ने पुकारा है। आइए हम सारे मिलकर प्रभु की उसकी इबादत करें जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम आज उसकी स्तुति करें, उसके नाम को धन्यवाद दें। वो जो नाम जो मुक्ति देता है, वो नाम जो शांति देता है। आइए हम उस जिंदे खुदा की आराधना करें। आइए मैं सब गाएं।
यीशु नाम शांति देता है यीशु नाम हम पर भी यीशु कृपा करना हम पर भी यीशु कृपा करना आइए सब मिलके गाएं यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम उसके नाम में ही शांति है। प्रभु जी हम आपके नाम को लाख लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि अपना क्रूस पे प्रभु आपने लहू बहाया। प्रभु जी हम जैसे पापियों को प्रभु आपने अपने लहू से खरीद लिया मेरे खुदा, इसलिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, that my sheep listen to my voice। और आप एक सच्चे गडरिया है परमेश्वर जो अपने भेड़ों का ख्याल रखते हैं। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता। आइए सब मिलके गाएं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वर्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ वर्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता। यीशु मसीह की, यीशु है सच्चा गडरिया,
जा बैठ के डायरेक्ट। Yes, Lord Jesus, thank you, Father. के नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तू दिल से गाए मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए उसके नाम को पुकारे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए उसके नाम को पुकारे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु आपका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है प्रभु, सारे नामों से ऊंचा है प्रभु जी। आपके नाम जैसा कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु जी, जिसने कब्र पे भी विजय को प्राप्त किया हो प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी, आपके नाम में मुक्ति है प्रभु, आपके नाम में शक्ति है प्रभु जी, और उस नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए इस गीत को गाए, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। शांति, मेरा वो नाम
आपको धन्यवाद है प्रभु। आपका नाम सारे नामों में ऊंचा है प्रभु जी, और आप अपने पिता के दाहिने ओर प्रभु जी विराजमान है परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप आइए और हमारे मनों को अपनी आत्मा से भर दीजिए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
मन को तेरी करुणा हम पर है। अपने मार्ग पे चला हमें तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरी से तू अभिषेक कर। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरी से तू अभिषेक कर दे। आइए सब मिलके उसको पुकारें। आइए अपने मुखों को खोलें और उस सच्चे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम को स्तुति दें, उसके नाम को आराधना दें, क्योंकि वो नाम सच्चा नाम, यीशु नाम, जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, जिसने अपना क्रूस पर लहू बहाया ताकि हम सबको लेकर वो स्वर्ग में ले जा सके। हमें पापों से उसने आजादी दी है, छुटकारा दिया है, तो हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए हम अपने मुखों को खोले और पवित्र आत्मा को बोले कि आ प्रभु, आ हमारे दिलों को छू ले परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी, आपके नाम को गौरव महिमा जलाल दे सके परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति के योग्य है प्रभु। आगे का सारा समय परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, यीशु के जिंदे नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर प्रभु, आमीन। Thank you so much, Brother Ashish and Sumit. Thank you. Can we all clap for them? Please give them a big round of applause. बहुत कम लोग होते हैं जब वो वर्शिप करते हैं तो खुदा की रूह उनके साथ वर्शिप करती है। I'm sorry we are not able to give you enough time. तो हम लोग और सुनना चाहते हैं आपको। I think everybody will agree with me कि हम और चाहते हैं कि आप कुछ सुने। I think we'll keep it some day allocated for just praise and worship. I think क्योंकि हमारे पास ऐसे फनकार हैं भाई नवीद, आपको एक मैं बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि भाई नवीद और उनका फैमिली वापस आ गया है। वैसे कहीं गए नहीं थे एनीवे, तो कैन वी ऑल क्लैप फॉर देम। तो नाउ ऑनवर्ड्स भाई और उनका फैमिली, आपको पता ही है हमारे को कितनी ब्लेसिंग मिलती थी उनके नाम से, उनके वजह से। तो भाई आने वाले टाइम पे हमारे साथ वर्शिप करेंगे। सो थैंक यू सो मच आपके वापस आने के लिए भाई, एंड वी मिस्ड यू नॉट एज बिकॉज ऑफ म्यूजिक बट बिकॉज वी लव यू एज अ फैमिली, ओके, एंड वी लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। तो मैंने कहा था कि मैं आपको भाई का वीडियो क्या हुआ सीधा कर दो भाई साहब। तो
क्या कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं आपको इंट्रोडक्शन उनका बाद में दूंगा, ताकि आप पहले उनको सुने, खुदा की रूह और खुदा की बरकत कितनी उनके साथ है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनका नाम भाई आशीष है, ये भाई नागपुर से हैं, इंडिया से, और 2011 में खुदा ने अपनी पाक रूह से इनको छुआ और ये एक बिलीवर बने, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बने। उसके बाद 2022 में ये स्कॉटलैंड आए और स्कॉटलैंड में आके इन्होंने खिदमत करी, और स्कॉटलैंड में जब ये आए तो 2022 में ये स्कूल ऑफ वर्शिप के साथ ज्वाइन किया इन्होंने, एंड ही फेल्ट दैट गॉड हैज कॉल्ड हिम फॉर दिस नेशन। सो आफ्टर उनकी पढ़ाई कर जो भी इन्होंने करी यहाँ पर, उसके बाद दे बिलीव दैट गॉड हैज कॉल्ड देम टू स्पेसिफिकली फॉर दिस प्लेस फॉर स्कॉटलैंड। तो अब वो चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत, खुदा की जो शख्सियत, खुदा की जो सच्चाई है, वो इस नेशन में वो बांट सके। और मैं आपसे बहुत बार कहता हूँ, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। एक टाइम था जब यहाँ के लोग हमारी कंट्रीज में आए और उन्होंने आकर खुदा का कलाम बांटा। आज जब खुदा का कलाम यहाँ से शैतान उठा रहा है, चुग रहा है, तो अब खुदा अपने लोगों को वहाँ से निकाल कर यहाँ पर लेकर आ रहा है, ताकि वो यहाँ की गलियों में, यहाँ के कुचों में, यहाँ के महलों में, यहाँ के इवन चर्चेस में खुदा के कलाम को दोबारा बोल सके। और यकीन मानिए, स्टैट्स ये कहते हैं कि ये समय, ये वक्त जो चल रहा है, इस समय सबसे ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं जो 25 से 50 साल के बीच में है, सबसे ज़्यादा लोग। मैं अभी चर्च स्कॉटलैंड की उसमें था, कॉन्फ्रेंस में थर्सडे को, एंड दीज स्टैट्स वर शेयर्ड विद अस कि इस समय सबसे ज़्यादा जो जवान लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। 25% जो हमारी जनरेशन थी, मेरी नहीं, आप मेरी से पिछली जनरेशन थी, वो 5% बाइबल पढ़ती है। ये जनरेशन 25% बाइबल पढ़ती है। तो सोचिए, जो बीज आपने बोए थे वो आज पेड़ बन रहे हैं, ऐसे भाइयों के रूप में, हमारे रूपों में, और भाई नवीद जैसे लोगों के रूप में। तो आपका काम जो आपने पहले किया था जब आप जवान थे, वो अभी भी फसल हम काट रहे हैं और वो फसल बढ़ रही है। खुदावन आप लोगों को बहुत बरकत दे और ऐसे ही बढ़ाता जाए। भाई की जो वाइफ है उनका नाम मार्ले है, am I pronouncing it right? Marley, and she's from America. We welcome you, Marley, as well. Thank you so much for joining us. Can we all please clap for her? It's very difficult to put up with an Indian man, especially when he's your husband. Trust me. So I salute you for that you can do that. Though he's my brother, but I know you must be going through a lot. So thank you for putting up with him and letting him walk in this path which God has created for him. And I know Marley जो है, she also praise and worship with भाई आशीष, और उनके साथ रहती हैं और उनके साथ काम करती हैं. So thank you. और he is working with YWAM, which is Youth and Mission for Christ, and he is also a leader of School of Worship. So now he train people. Is that right? So Sumit भाई जो हैं, जिन्होंने आप ड्रम बजाया, वो भी महाराष्ट्र से हैं, और भाई भी अब यहाँ पर यूके में सेटल हैं. He recently applied for his visa to remain in this country. तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, प्लीज स्टे विद अस, जॉइन अस एज अ फैमिली. ये हमारा छोटा सा फैमिली है भाई, हम एक दूसरे के साथ गिरते भी हैं, उठते भी हैं. प्लीज डू जॉइन अस, एंड they're all here. जैसे मेरे माँ बाप की फिगर वाले लोग होते हैं, मेरे भाई बहनों की फिगर वाले लोग होते हैं, they are all there for all of us. So thank you so much for joining us, and thank you to everybody for listening to them as well. मैं गुजारिश करूँगा बहन सदफ से, प्लीज़ आएँ और आके खुदा का कलाम हमारे साथ पढ़ें. Luke chapter 6, 27 to 38, and then Luke 9. Thank you. आज की पहली तिलावत लूका नबी की इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 27 आयत से 38 आयत तक. लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनको भुलाओ, उनको जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता भी लेने दे. जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर. और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो. अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है.
क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउमीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदाम ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहमदिल हो। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहरोगे। खलासी दो तो तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज की दूसरी तिलावत लूका नबी की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 51 आयत से 62 आयत तक। जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के आगे गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया, क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावन, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल हो कि उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम को जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। फिर वो किसी और गांव में चले गए, और जब राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा कि मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले अपने बाप को जाकर दफन करूँ। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। और एक और ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत है। आमीन। थैंक यू सर, खुदा के कलाम पढ़ने के लिए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे और हम सबको भी बरकत दे कि हम उस कलाम को अपने कानों से सुन पाए। बहुत देर ऐसे थे जो चाहते थे कि इस दिन में शामिल हो सके, मगर खुदा की मोहब्बत उनके साथ क्या कह सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा थी, जो यहाँ से ले लिए गए, और जो नहीं थी तो वो भी यहाँ से ले लिए गए। एक ना एक दिन हम सब खुदा के सामने खड़े होंगे, चाहे इस ज़मीन पर उसको माने या इस ज़मीन पर उसको ना माने। खुदा के सामने हम सब खड़े होंगे, चाहे उसके बाद के हमारी मंजिल कहाँ हो हम नहीं जानते, मगर खुदा के सामने एक दिन हम सब खड़े होंगे। ध्यान रखिए, खुदा ने कलाम क्या ही सच्चा है, तंदुरुस्त है, हमेशा हमारे को वार पार करके छेदता है। और कलाम कभी भी ऐसा नहीं करता कि हमारे साथ नाइंसाफी करे, हमेशा हमें सच की राह बताता है, रूह की राह बताता है, चाहे वो ज़माने से, चाहे हमारी दुनियावी तौर तरीकों से, चाहे हमारी खुद की ख्वाहिशों से, चाहे हमारे खुद के ड्रीम्स से, चाहे हमारे खुद के अल्फाजों से, हमारे कामों से कितना ही दूर हो, खुदावन हमें कभी भी गलत राह पर भटकाने के लिए हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हमारे साथ ऐसा नहीं करता कि अच्छा अगर तू मेरे पीछे पूरा नहीं हो सकता तो क्या थोड़ा सा भी होना नहीं चाहता।
अनफॉर्चुनेटली हम इस बात को नहीं समझ पाते कि जब हम खुदा में हैं तो हम पूरी तरीके से खुदा में हैं, और अगर हम शैतान में हैं, दुनिया में हैं, तो हम पूरी तरीके से दुनिया में हैं। हम दो नाव पे पैर रखकर अपनी जिंदगी को नहीं चला सकते, नहीं जी सकते, क्योंकि ये बात लाजमी है और जाहिर है कि जो उस आदमी ने अपने कदमों को दो नाव में रखने की कोशिश करी, वो डूबा ही है। There is no gray area. I always say this to you. कोई ग्रे एरिया नहीं है। आइदर आप खुदा के खेमे में हैं, आइदर आप उसके राइट हैंड के ऊपर खड़े हैं जहां पर उसकी भेड़ें खड़ी हैं, और आप शैतान के खेमे में खड़े हैं जहां पर बकरियां हैं। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, खुदा स्पीशीज चेंज नहीं करता। वो हमारे पत्थर के दिल को निकाल कर उसे मोहब्बत भरकर उसे मांस और लहू का बना देता है, और तब हम उस खुदा के खेमे में शामिल हो जाते हैं। मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें कलाम को फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास पाबंदियां हैं, उसके लिए हमारे पास तौर तरीके हैं, उसके लिए हमें अपने आप को, अपने देखने के तरीके को, अपने बिहेवियर को, अपनी मंजिलों को, अपनी सक्सेस को, अपने बच्चों को, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। और जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करते और अपने आप ही से, अपने गुनाहों से, अपनी उस दुनिया से इनकार नहीं कर देते, तब तक हम खुदा की राह पर नहीं चल सकते। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली खुदा आपको अपने कलाम से कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहेगा। वो आपको सटीकता के साथ उस रास्ते पर लेकर चलेगा जहां पर आपके लिए विपदा, आपके लिए मुश्किलें, आपके लिए परेशानी इस जमीन पर, इस काल में, इस वक्त में जरूर होंगी, मगर वो आपको ऐसा लालच देकर कि मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा, चल मेरे साथ, मैं तुझे बड़ी गाड़ियां दूंगा, चल मेरे साथ, मैं तुझे बहुत सी बरकतें दूंगा, चल मेरे साथ। यीशु मसीह के सामने वो 300 से भी ज्यादा चेले खड़े थे होंगे, सिर्फ 12 चेले नहीं थे, बहुत सारे थे। और जब यीशु मसीह का कलाम दोधारी तलवार की तरह उनके दिलों पर पड़ा, वो सब भाग गए, सब भाग गए। बहुत सारे लोग जो उसका फॉलोअर कहते थे, वो सब के सब भाग गए और बाड़ा खड़े रह गए। और खुदा यीशु मसीह ने बोला, तुम भी जाना चाहते हो क्या? उसने बोला, खुदा किसके पास जाएंगे? तेरे पास इटर्नल लाइफ है। You have the key of life and success. Where will we go? और ये बात वो 300 नहीं समझ पाए, मगर ये अनपढ़, ये बेवकूफ, ये मछुआरे, ये टैक्स कलेक्टर्स समझ गए कि खुदावंद यीशु मसीह के पास ही राह, हक और जिंदगी है। राह, हक और जिंदगी है। कल मैं गुरुद्वारे में प्रीच कर रहा था। भाई दीपक की वजह से मुझे मौका मिला कि बाहरी अंकल जिनकी मिसेस की डेथ हो गई थी, उन्होंने हमें गुरुद्वारे में बुलाया। उन्होंने प्रीस्ट को भी बुलाया, मुसलमान साहब को भी बुलाया और हमें भी बुलाया। एंड आई प्रीच देयर एंड आई प्रीच व्हाट आई नीड टू प्रीच। एज यू कैन सी, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब हम मर जाते हैं उसके बाद हमारा क्या होता है। कम से कम 3 या 4 लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला, सर जो आपने प्रीच किया उसने हमारे को एक उम्मीद दी कि हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारी बहन खुदा के वसीले एक ऐसी जगह पर है जहां पर उसे एक बेटर बॉडी दी गई है, जहां पर उसे एक बेटर इनहेरिटेंस दी गई है, जहां पर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं है। थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट। ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ खुदा का कलाम कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। और अगेन इस तमाम चीज को अगर मैं पर्सपेक्टिव में रखूं तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आई होप इट्स नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड मी टू अंडरस्टैंड। अभी हमने खुदावन का कलाम पढ़ा, लूका उसका 6 बाब की 27वीं आदत से हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब सदा अपनी बड़ी अच्छी से पढ़ा, मैं दोबारा एक बार आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कहां से पढ़ा था हमने, याद करेंगे? 27वें बाब से। लेकिन मैं सुनने वालों से कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, तुमसे अदावत रखे उसका भला करो, जो तुम पर लानत करे उसके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हें तकरीर करे उसके लिए दुआ करो।
अब सोचिए, ये कलाम आपके पास आपका जो पॉलिटिकल लीडर है वो लेके आ जाए। जो आपका पॉलिटिकल लीडर है अपने मैनिफेस्टो में, और जो उसका जो वोटिंग बैंक है उसको ये बड़े बड़े अक्षरों में दिखा रहा है, अपने दुश्मनों से अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी समान अपने आप प्यार करो, जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा कर दो, जो तुम्हें 1 मील जबरन लेके जाओ उसके बाद 2 मील चले जाओ, जो तुम्हारा कुर्ता जबरन ले ले उसको दूसरा कुर्ता देने से भी ना रोको। ऐसे मैनिफेस्टो उसके पास हो, आप में से कितने लोग उसको वोट देंगे? 0। वो कहेगा पागल हो गया है, पागल हो गया क्या? आई विल नेवर एवर गिव अ वोट टू अ पर्सन जो हमारे को कहता हो कि अपने दुश्मनों से अपने समान मोहब्बत रखो। मगर ये डायरेक्ट हुक्मदूली है अगर मैं और आप ये काम नहीं करते। मैं कई बार सोचता हूं कि हम इस क्रिश्चियन, हम में से जो कोई भी यहां पर आए थे वो सोच के आए थे कि ये जगह एक मसीह कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, राइट? मे बी नो मोर, बट अगेन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इस बात को लेकर नहीं चलता, गॉस्पेल को लेकर नहीं चलता, तो क्यों नहीं चलता? बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स रियली टफ, एंड नो वन एवर कैन फुलफिल दिस अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। किसी ने आज तक इसको पूरा नहीं किया यीशु मसीह के अलावा, कोई इसको पूरा नहीं कर पाया। मगर जरूरी है, मगर जरूरी है। कलाम में हमने क्या पढ़ा? लूका 9 के अंदर, जो तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे, यू नीड टू बी स्लेव ऑफ लव, स्लेव ऑफ लव, दैट्स व्हाट इट सेज। क्यों? क्योंकि हमारे को आज तक मोहब्बत करनी नहीं आई, हमें मोहब्बत करनी ही नहीं आई। हमें जो दुनिया ने मोहब्बत सिखाई है, हम उस मोहब्बत पे टिके हुए हैं। जो कलाम हमें मोहब्बत सिखाता है, हम उससे कोसों दूर है, हम उससे कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत हमें सैक्रिफाइस करना सिखाती है, फेथफुल रहना सिखाती है, ओबीडियंस करना सिखाती है। दुनिया के लिए नहीं, खुदा के लिए। बट व्हाट डू वी टीच आवर किड्स? आप क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? डू वी गिव दैट वैल्यू? हम उनको पावर की, उनको वायलेंस की, उनको विनिंग की, उनको पनिशमेंट की हिदायतें देते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी टीच देम। पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमिलिटी, विनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग अ हार्ट। हम लोगों के लिए वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, हम मसीहों के लिए भी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। हम ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये सीख सकें, क्योंकि वो ह्यूमिलिटी हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमारे से लिए उठता जा रहा है। Are we really doing what Jesus said to us? Are we really representing Christ in us? बहुत सारे लोग कह रहे, किसी ने, एक विद्वान ने कहा कि बहुत सारे लोग आज मसीह नहीं है क्योंकि वो किसी मसीह को जानते हैं, जो अपने आप को मसीह कहता तो है, अपने आप को बिलीवर कहता तो है, मगर 0% मसीहत को कैरी करता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे मसीह हैं, वो इसलिए मसीह हैं क्योंकि वो किसी मसीह को जानते हैं, क्योंकि वो सचमुच में मसीहत की क्रॉस को, उस सलीब को अपने कांधे पर लेकर चल रहा है, इसलिए आज वो मसीह है। एंड दैट्स व्हाट गॉड वांट यू टू डू, वांट यू एंड मी टू डू। खुदा का कलाम बड़ा इंस्पायरिंग है, बड़ा ब्यूटीफुल है, हम सब उसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इट। ऑन प्रिंसिपल हम उसके ऊपर चलना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसी प्रैक्टिकलिटी हमारी जिंदगी में आती है, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। लव योर नेबर, प्रैक्टिकली, प्रिंसिपली वेरी गुड। वेलकम द स्ट्रेंजर, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हम सारे स्ट्रेंजर को अपने घर में इनवाइट करने की सोचते हैं। अपने पड़ोस से अपने सामान मोहब्बत रख, हम कोशिश करते हैं, मगर ऑन प्रिंसिपल हम कर पाते हैं। जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है, उसको अपनी जिंदगी में उतारने की बात आती है, तब हम सोचते हैं क्या हम ये काम कर सकते हैं। इट्स ब्यूटिफुल टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, बट इट इज वेरी हार्ड। बहुत मुश्किल है अपने गुनाह, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रखना। वो पड़ोसी जो रोज आपके घर में कूड़ा डाल जाता है, राइट? वो पड़ोसी जिसके घर से
पत्ते उड़ के आपके गार्डन में आ जाते हैं। वो पड़ोसी जो आपके ऊपर नजर रखता है, उस पड़ोसी से मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल है। खासतौर से पड़ोसी की तो बात छोड़िए, कलाम कहता है लव योर एनिमीज, वो जिसने आपके खिलाफ खड़े होकर झूठी गवाही दी थी, वो जिसने आपके खिलाफ दुनिया में जाकर अफवाहें फैलाई थी, जिसने आपके बेटे आपकी बेटी के लिए यह काम किया था, उस दुश्मन को माफ करना, इसको कभी माफ नहीं करूंगा। खुदा लिख के रख ले, इसको कभी माफ नहीं करूंगा। वो कह रहा है अनलेस यू बिकम अ स्लेव टू लव यू कैन नॉट बी माई डिसाइपल्स। व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी टीच, व्हाट डू वी लर्न? ये सारी चीजें प्रिंसिपल ऑन प्रिंसिपल बड़े अच्छी लगती है। जब मगर हमारी जिंदगी में ऐसा आता है जो अनलवेबल होता है, जिसको हम प्यार नहीं कर सकते, जो हमारे आंकड़ों पे, हमारी मोहब्बत पे, जो हमने दुनिया से सीखी उससे उस पे फिट नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? जो हमारे लिए अनफॉरगिवेबल होता है, तब हम क्या करते हैं? वो हमारे हम कुड़ के कहते हैं ये हमारे जजमेंट के लायक है, ये कंडेमिनेशन के लायक है। यीशु मसीह ने क्या कहा? समारिया में जाओ, जाके बताओ कि मैं आने वाला हूं। समारिया ने बोला भाई हम इसको कबूल नहीं कर सकते, ये तो बात उसकी करता है कि मोहब्बत ऐसी रखो कि तुम्हारे को सैक्रिफाइस करना पड़े। बी अ स्लेव टू लव। समारिटन्स ने उसको आने से मना कर दिया। तो चेले क्या बोलते हैं? अब चेलों के हाथ में पावर है, समझ रहे हैं आप? चेलों के हाथ में पावर है। तो चेले क्या कहते हैं? खुदा बाप बता आसमान से आग निकाल के इनको भस्म कर देते हैं, अभी खत्म कर देते हैं। राइट? खुदा कह रहा है यार कब समझोगे? कुछ शर्म करो। ही रिब्यूक देम। वो कहता है शर्म करो, अभी मैं तुम्हें बता के आया हूं यू नीड टू बी स्लेव टू लव। और अब तुम कह रहे हो क्योंकि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं वहां पर आऊं, क्योंकि हो सकता है मैं उनकी तरह दिखता नहीं, उनकी तरह बोलता नहीं, उनकी लैंग्वेज नहीं बोलता, उनकी तरह बाल नहीं बनाता, उनकी तरह कपड़े नहीं पहनता, उनकी तरह खाता पीता नहीं हूं, उनके जैसा कलर मेरा नहीं है, रिजेक्ट करने दो। तुम अपने आप की सुधि लो, मोहब्बत करो। जो पावर तुम्हें दी गई है डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं दी गई है, क्रिएट करने के लिए दी गई है। तुम क्रिएट क्या कर रहे हो? आसमान से आग। चाहता तो मैं भी कर देता, ये चाहता तो मैं खुद कर देता। मुझे तुम्हारी चेलों की क्यों जरूरत थी? अगर मुझे आसमान से आग ही बरसानी होती तो। आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू लव देन डिस्ट्रॉय, देन टू डिस्ट्रॉय। अच्छा मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। 3 सेकंड में 3 नाम सोचें जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। क्लोज योर आइज। 3 मिनट में 3 सेकंड में 3 नाम सोचें जिससे आप मोहब्बत रखते हैं। थैंक यू। सोच लिए? सोच लिए? मैं किसी से पूछूं रवि भाई किसका नाम है? किसका नाम है? 3 फटाफट। बीवी बच्चे। और कोई? मेरा नाम नहीं लिया आपने। और कोई? और कोई? विलियम अंकल किसका नाम सोचा? गुड। कोई ऐसा है जिसने अपना नाम सोचा है? कोई? क्यों मोहब्बत नहीं करते अपने आप से आप? मैंने बोला किसी का भी नाम सोच सकते हो, अपना नाम क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपको मोहब्बत अपने आप से करने के लिए नहीं दी गई है, आपको मोहब्बत दूसरों से करने के लिए दी गई है। आपके दिल में जो प्यार, मोहब्बत खुदा ने दया को उर्दू में क्या कहते हैं? तरस, ख्वाहिशें, ड्रीम्स जो आपके अंदर पोर किया गया है वो दूसरों के ऊपर पोर करने के लिए किया गया है, आपके खुद के पोर करने के लिए नहीं दिया गया। सेल्फ लव यू कांट फाइंड इन बाइबल। सेल्फ लव इट्स अ नॉनसेंस। सेल्फ लव, खुदा ने कहा तू मेरा मंदिर है, अपने आप की टेक केयर कर। यस, बी हेल्दी। जीसस क्राइस्ट नेवर सेड बी हैप्पी इन द गॉस्पेल, नेवर। He talks about joy. The joy of the Lord is my strength. वो कभी नहीं कहता तुम्हारे को खुश रहना जरूरी है। उसे पता है तुम खुश नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने एनिमी से मोहब्बत करनी है।
वो एनिमी जो तेरे घर के अंदर मौजूद है, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरा बेटा, हो सकता तेरा बच्चा, उससे मोहब्बत रखनी जरूरी है। एंड इट विल बी डिफिकल्ट माय फ्रेंड्स, इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि नफरत करना आसान है, स्टोर करना, होल्ड करना, अपने घर में अपनी जेबें भरना, अपना बैंक बैलेंस भरना आसान है, किसी के ऊपर थप्पड़ मारना आसान है, किसी को जमीन से उठाना मुश्किल है। इसीलिए खुदा का कलाम मुश्किल है, इसीलिए खुदा का रास्ता मुश्किल है। क्यों सोचते हो 6.5 बिलियन में हम लोग इतने से बचे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्फ लव में पड़े हुए हैं। औरत शायद अपने बच्चे, बीवी, बच्चों से प्यार कर रहे हैं। वो कह रहा है लव योर एनिमी। आप में से कितने बैठे थे, कितनों ने अपने एनिमी का नाम लिया था जब मैंने कहा किससे मोहब्बत रखते हो? डायरेक्ट हुकुम-ए-दूली है डायरेक्ट हुकुम-ए-दूली। सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया, अपने बच्चों का नाम लिया, मगर आप में से कितने हैं जिन्होंने कहा आई लव माई एनिमी? वो सुमित हैरिसन जिसने मेरे साथ गलत किया था 10 साल पहले, जिससे मैं नफरत करता था, आज खुदा के कलाम के पढ़े जाने के वसीले मैं उससे मोहब्बत रखता हूं। लेट हिम बी इन दोस 3 नेम। डू यू डू दैट? डायरेक्ट हुकुम-ए-दूली है। कलाम कहता है बी स्लेव, दास बन जा मोहब्बत के लिए, दास बन जा। विच वर्स इज दैट? चिका गो अहेड, आगे वाली। ठीक है, खुदा क्या कह रहा है आपसे? जो तेरे लिए मुश्किल है मेरे लिए बड़ा आसान है। जो तेरे लिए मुश्किल है मेरे लिए बड़ा आसान है। मैंने पिछली बार आपको एक कहानी सुनाई थी, आई थिंक, आई डोंट नो मैंने सुनाई थी नहीं सुनाई थी। हमारे लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल है, मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल है, मगर आई टेल यू समथिंग। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो था वो एक कैबिन में रहता था, खुदा से रोज मांगता है दुआ, खुदा मैं कुछ तेरे लिए करना चाहता हूं, मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे बता। खुदा ने एक दिन उसको दर्शन दिया। खुदा उसके पास आया, बोला सुन, तेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को जाके तुझे धक्का लगाना है, पूरे दिन ये करना है जाकर। बड़ा ईमानदार था जी वो। सुबह नहाया धोया, 5 बजे उठा, खाना वाना खाया और धक्का लगाना शुरू कर दिया। एक दिन धक्का लगाया, 2 दिन धक्का लगाया, 4 दिन धक्का लगाया। जब अपने घर में शाम को वापस आता, थका हारा बेचारा, पसीने में थका हुआ, हाथों में दर्द हो रहा, पैरों में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, मगर उसने खुदा ने कहा था पुश करना ही है, पुश करता रहा, पुश करता रहा, पुश करता रहा। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया। अब उसके दिमाग में आने लगा, यार 1 साल हो गया धक्का लगाते लगाते, यार ये तो पत्थर 1 इंच नहीं हिलता, इतना बड़ा पत्थर कहां से ला दूंगा मैं? 1 इंच नहीं हिल रहा जी। अब जैसे ही उसके दिमाग में ये आया, बाइबल कहती है जैसे ही तेरे दिमाग में शक आया, तूने शैतान को एक फुटस्टूल दे दिया, एक करड़ दे दी, शैतान उसके अंदर घुस गया। शैतान क्या कहता है, देख ले, अबे तू लूजर है, अबे तेरे बस की कुछ नहीं है, 1 साल हो गया तुझे, खुदा ने इतना सा काम दिया था, पत्थर को मूव कर दे, तेरे बस की वो भी ना हुआ, शर्म कर। अब वो बेचारा डिसहार्टन हो गया, बोले यार। अब अगले दिन वो क्या किया, नहा धो के गया, 5 बजे की बजाय 8 बजे गया, उसके अगले दिन 12 बजे गया, उसके अगले दिन 4 बजे गया, और बस एक लड़का खड़ा हो गया उसके साथ, पत्थर के साथ। खुदा उसके सामने आया, बोला हाँ भाई क्या हो रहा है? 1 साल तक तो बड़ा फेथफुल था तू, अब क्या हो गया? बोला खुदा बाप, ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहा। यीशु मसीह ने बोला, तुझे पत्थर लाने के लिए कहा किसने था? मैंने तुझे पत्थर लाने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा था धक्का लगा, मैंने कहा था पत्थर हिला नहीं। दिस इज हाउ वी चेंज गॉड्स वर्ड, दिस इज हाउ वी चेंज। अब तू सोच रहा है कि तू लूजर है, देख अपने बाजुओं को कितनी ताकतवर है, देख अपनी जांघों को कितनी ताकत आ चुकी, देख तेरी पीठ कितनी मजबूत हो गई, देख तेरा डिटर्मिनेशन, तेरी फेथफुलनेस, तेरी ओबीडियंस, तेरी फेथफुलनेस टुवर्ड्स क्राइस्ट जीसस, एंड आई विल रिवॉर्ड यू, एंड द रिवॉर्ड इज। मैंने तुझे कभी पत्थर लाने के लिए कहा था, मैंने सिर्फ तुझे फेथफुल रहने के लिए कहा था, पत्थर मैं हिलाऊंगा। I will move the mountain for you. You just need to be obedient. हम मोहब्बत कैसे करें खुदा, अपने दुश्मन को कैसे माफ कर दे? वो कहता बस तू कर, तेरे दुश्मन को घुटनों पे लेके मैं आऊंगा तेरे लिए। Do you love me? पतरस, do you love me? That is more important than anything else. वो कहता है जो तुमसे मांगता है दे दो, मैं तेरे खजाने को डबल भर दूंगा। यू नीड टू हैव ईमान, ईमान होना जरूरी है ना, ओबीडियंस होनी जरूरी है। मगर हम अपने दिमाग से चलते हैं, हम दुनियावी तरीके से मोहब्बत करना जानते हैं और उसी मोहब्बत पे स्टिक रहना जानते हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें गलत सिखाई थी। हो सकता है
जो हमारे टीचरों ने हमें गलत सिखाई थी, जो हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे सेलिब्रिटीज ने, जिनको हम इन्फ्लुएंसर मांगते हैं, उन्होंने गलत सिखाई थी। मोहब्बत अंधी होती है, अंधी नहीं होती जी, चॉइस होती है मोहब्बत। आप चूज करते हैं उस औरत का हाथ पकड़ के, उस आदमी का हाथ पकड़ के चर्च के अंदर, और कहते हैं आई विल बी विद यू फॉरएवर। आप चॉइस लेते हैं, चॉइस। अंधी नहीं होती मोहब्बत, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए मोहब्बत अंधी होती है, उसके बाद वो अंधापन सब साफ हो जाता है। औरत को भी साफ साफ दिखता है, आदमी को भी साफ दिखता है कि हाउ डिफिकल्ट इज गोइंग टू बी विद दिस मैन, हाउ डिफिकल्ट इज गोइंग टू बी with living with this woman. And then you make a choice because you have a covenant. Abide by God that you will live with that person for forever. And that's what the Bible says. In this world when we have so much hate, जो हमारे सामने खड़ी है, बहुत सारे haters हैं, बहुत सारे abusers हैं, बहुत सारे curses हैं, श्राप देने वाले हैं हमारे। उस जमाने में क्या ये गॉस्पल, क्या ये खुदा का कलाम कहीं आपकी जिंदगी में खड़ा होता है? कहीं पर खड़ा होता है? आई डोंट थिंक सो। कभी आपने कभी रिलेशनशिप को एंड किया है? ये भी किया होगा, आई डोंट नो, करने वाले होंगे, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि दे बिट्रेड यू। क्यों? उन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसा आपकी जिंदगी में या आपके सामने वाले ने नहीं किया। We've done that, we've all done that, we've all been there। और आज हम चाहते हैं मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसको कभी माफी नहीं दूंगा, कभी भी। हम डायरेक्ट खुदा के कलाम का ऑपोजिशन कर रहे हैं, जब खुदा कहता है तुम्हें माफ करना लाजमी है, माफ करना लाजमी है। आप उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं, दैट इज योर चॉइस। माफ करना जरूरी है। व्हेन डू यू कंडेम समबडी? कब ऐसा होता है कि आप जजमेंट पास करते हैं और कहते हैं यू आर रॉन्ग, जिसके लिए सामने वाले के लिए 6 है, मेरे लिए वही चीज 9 है। हम अपने पर्सपेक्टिव सोच के देखते हैं, अपने दायरों से सोच कर देखते हैं। एंड समटाइम व्हाट वी वांट, हम इवन होना चाहते हैं, हर एक से इवन होना चाहते हैं। नहीं, कलाम भी यही कहता है, वो कहता है तुझे अपने दुश्मन से इवन होने की जरूरत नहीं है। जब तू उससे मोहब्बत करेगा, उसके सर पे अंगारे रखेगा, वो जलेगा अंदर ही अंदर कि यार ये कैसा बंदा है। तभी हमें लोग वियर्डो कहते हैं, वियर्डो, क्रिश्चियंस को वियर्डो कहते हैं। हम बड़ी उम्दा कौम, अजीब सी कौम है कि कोई हमारे एक हाथ पे थप्पड़ मारता है, मुंह पे थूक के जाता है, हम उसको बरकत देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम उसके सर पर अंगारे रखते हैं। मगर हम में से बहुतेरे हैं जो अपना जजमेंट पास करके हम उसकी डर्ट को दुनिया में फैलाते हैं। कलाम क्या कहता है इसीलिए, डू नॉट जज। इसलिए नहीं कहता कि हमें जज करना जरूरी नहीं है, जज करना जरूरी है। वो कहता है डू नॉट जज, जज करने से कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, दिस वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, लाइफ बड़ी फ्रेजाइल है, बिखर जाती है एक मिनट के अंदर, रिश्ते यूं बिखर जाते हैं, जिंदगी यूं खत्म हो जाती है। कभी जिंदगी के मायने सीखने हैं तो 3 जगह जाएं, हॉस्पिटल जाके देखें मरीज जो उसके पर बिस्तरों में पड़े हैं, आपको पता लगेगा आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। गो टू प्रिजन, प्रिजन में आपको जाके पता लगेगा आपका घर कितना बड़ा सेफ जोन है। घर आके आपको पता लगेगा घर कितना बड़ा सेफ जोन है, जिसमें आप तकिया रख के सुकून की रात सो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई इंट्रूडर आकर आपका गला नहीं रेत जाएगा। और तीसरी जगह सेमेट्री, कब्रिस्तान में जाकर देखें, वो सब ड्रीम लेके, गुनाह लेके, सुकून लेके, बरकत लेके, सब वहां पड़े। और हम जब सुबह उठते हैं, हम अपने दिल में फिर नफरत लेके उठते हैं। राइट? 3 जगह जाकर देखें, आपको जिंदगी के मायने पता लगेंगे। जिंदगी मुश्किल है और खुदा हमारे को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए ये नहीं बताता कि व्हाट टू सी, आपको क्या देखना है। खुदा ये नहीं कहता, वो कहता है मैं तुझे ये सिखाना चाहता हूं, एक बड़ा पर्सपेक्टिव समझ के देख। आई वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू सी, नॉट व्हाट यू सी डायरेक्ट। एक आदमी के अंदर, एक औरत के अंदर उसकी क्या बुराइयां हैं,
ये मत देख, ये देख ये बुराई क्यों कर रहा है, ये देख के तेरा दुश्मन बन क्यों गया। क्या तेरी खुद की तो कोई बुराई नहीं थी जिसकी वजह से तूने इसको अपना दुश्मन बना लिया? क्या तूने किस दिन उसकी भैंस चुराई थी इसलिए वो तेरा दुश्मन बन गया, और आज तू खड़े होकर कह रहा है तू मेरा दुश्मन है, मैं तुझ पर लानत भेजता हूं? पर्सपेक्टिव को समझ कर देखिए। दुनिया में तबाही, दुनिया में परेशानियां, दुनिया में इतना कलेश है, और हम खुदा की ओट में हैं। हमें खुश रहकर खुदा का शुक्र करना चाहिए और मोहब्बत करनी सीखनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 13 बाब अपने दरवाज़ों पर, अपने वॉल पर लिख कर लगा लें। 1 कुरिन्थियों 13 बाब। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हम सब उसको फॉलो करते हैं या कर सकते हैं। इट्स डिफिकल्ट, समटाइम वी फॉल, समटाइम वी राइज अप। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे क्रिश्चियन बन जाते हैं, लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। कई बार हम बड़े गिरे हुए रह जाते हैं और उस जगह तक नहीं पहुंच पाते। God is not telling us what to see, He is teaching us how to see, and that is very important. वो हमारे को आंसर नहीं देता, खुदा हमारे को कभी भी उत्तर नहीं देता। उत्तर को उर्दू में क्या कहते हैं? जवाब नहीं देता। वो हमारे को सही क्वेश्चंस करने की आदत डालना चाहता है। सही आंसर, सही क्वेश्चंस करके देखिए, खुदा ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? खुदा मेरी टांग टूट गई, क्यों टूटी है? खुदा मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्यों ऐसा हो रहा है? तू जो तारे जुहान का खुदा है, मेरे पास 10 पाउंड नहीं है बैंक अकाउंट में, क्यों नहीं है? तू इससे मुझे क्या सिखाना चाहता है? अपने आप बाइबल अपनी बैंकिंग ऐप को खोल कर ये ना देखिए कि इसमें 10 पाउंड क्यों पड़े सिर्फ। आप उसको देखिए कि खुदा हमारे को इससे सिखाना क्या चाहता है। हाउ कैन गॉड ब्रिंग यू क्लोजर? खुदा अपनी नज़दीकी में आपको कैसे लेकर आता है? इस 10 पाउंड की वजह से। ये मोहब्बत हमें सीखनी और करनी ज़रूरी है। जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो कमी खुदा के कलाम में नहीं, कमी हम में है, और हमें इसको सीखना ज़रूरी है। और अगर इसकी वजह से आपको ठोकर लग रही है या आपकी वजह से किसी और को ठोकर लग रही है, तो कई बार हम लानती बन जाते हैं। इफ यू डू नॉट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से ऐसे ही मोहब्बत रखते हैं। वायदा सुनिए, अगर तुम उनका भला करो, 35वीं आयत 35, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अब्र बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे और बेटियां ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बर्दों पर भी मेहरबान है। आप में से कितने हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? मोहब्बत करें। कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत करें। जो आपसे कुछ मांगता है उसको दे, मोहब्बत करें। दुश्मन आपके पास आता है, मोहब्बत करें। देखिए, हमारे में बड़ी परेशानी है। कई बार मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी था, गाड़ी चला रहा था, बीच रास्ते में अंधेरे में बारिश में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब उसने टायर वो खोला, अपना बूट खोला, तो उसमें जो रेंच होता है, रेंच कहते हैं ना उसको, नट खोलने के लिए, वो नहीं था। बाकी सब कुछ था, नहीं था। अब उसने बोला यार क्या करूं। उसने दूर एक घर देखा, बोला चल वहां चलता हूं, वहां तो होगा ही होगा। ढूंढ के जाता, पैदल चलने लगा। अब रात के 12 बज रहे थे, पैदल चलने लगा, बारिश हो रही थी, भीग रहा था, चिढ़ रहा था, कहता क्यों गाड़ी खराब हो गई, पंचर हो गया, चलता जा रहा। फिर उसने सोचा वो आदमी जब मैं उसके पास जाऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, तो वो जैसे ही आदमी दरवाजा खोलेगा कहेगा अबे कितना बेवकूफ आदमी है तू, रात को 12 बजे मैं तो सो रहा था, अपने बच्चों के पास था, खाना खा चुका था, तुझे मुझसे ये रेंच मारने की क्या जरूरत थी? मेरे पास कोई रेंच नहीं है, मैं तुझे रेंच ही दूंगा, भाड़ में जा, भाग जा यहां से। अब ये उस आदमी दिमाग में सोच लिया। अब वो जैसे ही उसके दरवाजे पर गया, दरवाजा खटखटाया, वो आदमी आया, बोला हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? आपने मेरा दरवाजा खटखटाया। बोला सुन बाहर में जा, मुझे तेरा रेंच चाहिए, चल, और छोड़ के भाग गया। समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? ये हमारा दिमाग है जो हमारे साथ खेल रहा है। उसका दिमाग ने ऑलरेडी कह दिया कि ये आदमी मेरा दुश्मन है। हम बहुत सारी बार ऐसे करते हैं कि अपने दिमाग को
परमिशन देते हैं कि वो डीमंस, वो शैतान हमारे दिमाग में घुस के नेगेटिविटी को पैदा करे, और जो कुछ भी हमारे अराउंड पॉजिटिव हो रहा है हम उस सब को भूलकर सिर्फ उस नेगेटिव को देखें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा हमारे को यह नहीं बताना चाहता कि हम क्या देखें, वो कैसे देखें। ये जानना, ये देखना हमारी जिंदगी में जरूरी हो जाता है। What is our behavior towards it? That is important, isn't it? हम रोज उस टेंशन में जीते हैं। हमारा दिमाग कहता है वर्ल्ड की तरह चल, हमारा दिल कहता है खुदा के पैमाने पर चल। एंड वी स्ट्रगल एवरी डे। क्या उस स्ट्रगल में आपके बच्चे, आपकी स्पाउस, आपका नेबर, आपका वर्क, आपका स्कूल खुदा से दूर जा रहा है? आर यू द स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर इट? डोंट डू इट। ये कलाम कह रहा है, ये कलाम कह रहा है कि उस तरीके से उस टेंशन को सुधारें। दूसरा, बिहेवियर। आपका बिहेवियर किस तरीके का है? आपका फेथ, तो आप कहते हैं मैं ईमान लाता हूं खुदा पे, मैं ईमान लाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने नेबर से मोहब्बत करूं, स्ट्रेंजर को वेलकम करूं और मोहब्बत करूं अपने दुश्मन से। बस जैसे ही वो बिहेवियर में आता है हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। हम कहते हैं खुदा मैं उस स्ट्रेंजर को वेलकम तो करूंगा, मगर 1 मिनट मुझे दरवाजा खोलकर देखने तो दे कि ये मेरी तरह दिखता है, ये मेरी तरह बोलता है, क्या ये मेरी तरह महसूस करता है, तभी मैं इसको घर में आने दूंगा। हाँ खुदा मैं इसको माफ तो करूंगा, मगर क्या इसने मुझसे माफी मांगी है? क्या अपने कर्मों से बदलने की कोशिश करी है? क्या ये फ्यूचर में मेरे साथ दोबारा वो काम नहीं करेगा जो उसने अभी किया है? हाँ, अगर तब तू कहेगा तभी मैं उसको माफ करूंगा। हाँ खुदा मैं इससे मोहब्बत तो करूंगा, मगर ये तो मेरी तरह दिखता ही नहीं, ये मेरी तरह बोलता नहीं, ये मेरी तरह चलता नहीं, जो आंकड़े जो टाइम टेबल मैंने इसके लिए सेट किया है ये वैसे तो काम करता ही नहीं, मैं इससे मोहब्बत कैसे करूं? मैं हाउ कैन बी अ सर्वेंट टू दिस पर्सन बिकॉज ये मेरी तरह बोलता नहीं, मेरी तरह चलता नहीं। मगर कलाम कहता है मोहब्बत करना जरूरी है, माफी देना जरूरी है और स्ट्रेंजर को वेलकम करना जरूरी है। और इसके ऊपर ये सब अनकंडीशनल है। आप मोहब्बत के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते, आप फॉरगिवनेस पे कंडीशन नहीं लगा सकते, आप वेलकमिंग पे कंडीशन नहीं लगा सकते। ये सब अनकंडीशनल चीजें खुदा ने आपके साथ करी है। मैंने क्या बोला? हम सब लहू के खरीदे हुए हैं। हम सब एक टाइम ऐसे थे जब हमसे खुदा मोहब्बत नहीं कर सकता था, जब वो हमें माफ नहीं कर सकता था, जब वो हमें अपने लहू से खरीद कर उस खेमे में नहीं डाल सकता था। उसने किया ना, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने प्राइड में, अपने घमंड में, अपने गर्व में इतने ज्यादा टूटे हुए हैं, इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, या शैतान के उस फर्जंद ने हमारे सरों पर इतना जोर आजमा लिया है कि हम उस सब से दूर जाने की कोशिश करते हैं और उस मोहब्बत को जो खुदा हमसे करना चाहता है उसको भुलाना चाहते हैं। कलाम कहता है जो तूने हल पर हाथ रख दिया और उसके बाद तू पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, अगर आपने मान लिया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मोहब्बत ना रखें। वो सारी मोहब्बत उसने आपके अंदर पोर करी है ताकि आप उस मोहब्बत को आगे शेयर कर सके। वी नीड टू स्टॉप दैट बिहेवियर विच इज कॉजिंग अदर पीपल ट्रबल। क्या हमें उस बिहेवियर को बदलने की जरूरत है तो क्यों? एवरी डे माई फ्रेंड्स वी मेक अ चॉइस। आइदर वी मेक अ चॉइस टू बी बिग और आइदर वी मेक अ चॉइस टू बी स्मॉल। क्या हमारे सामने जो आता है, क्या हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी डायरी में आप क्या लिखते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू मेक अ राइट चॉइस। आपकी चॉइस जो आप ले रहे हैं, क्या वो किसी को ऊंचा उठाती है? क्या खुदा के नाम को ऊंचा उठाती है या आपको खुद को ऊंचा उठाती है? सेल्फ लव, रिमेंबर आई टोल्ड यू देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ लव इन बाइबल, इन क्रिश्चियनिटी। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है,
बहुत लाचारी है, बहुत लोग मोहताज हैं, बहुत मरी है, भूखा है, नंगाई है, मौत है, और हम सब वो फेस करते हैं। मगर इस गॉस्पेल का जो हमने पढ़ा आपके सामने, उसका एक मूल है, उसका एक निचोड़ है, वो ये है कि अगर आप किसी के दर्द को कम नहीं कर सकते तो किसी के दर्द को बढ़ाएं नहीं, है ना। मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है, बैठे यहाँ पर, कहते हैं बेटा अगर तू कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए बुरा तो मत बोलो, राइट। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, कि दुनिया में बहुत दुख है, हर कोई अपनी जिंदगी से जद्दोजहद में लगा है। वो लोग जो बाहर सड़कों पे लड़ रहे हैं, दे हैव अ स्टोरी बिहाइंड देम। अ पर्सन जो सैड होकर बैठा है, जो बंदा अपने आंसू बहा रहा है या खुशी दिखा रहा है, you know, every day, every minute, one man commits suicide. And this is, I'm talking about men, I'm not talking about women, because there is more men who commit suicide. There are more men in prisons. They go through a lot. We all go through a lot. क्या आप उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं या उनकी मुश्किलों को घटा रहे हैं? That's the gospel would like to tell you at a bigger perspective. ये खुदा आपसे बात करना चाहता है, इसीलिए वो कहता है डू नॉट जज। यहां इसलिए कह रहा है डू नॉट जज, अफजाई ना करो, तुम्हारी भी अफजाई ना की जाएगी। अगर आप जज होना चाहते हैं तो जज कीजिए, नहीं होना चाहते तो मत कीजिए, क्योंकि खुदा आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको जज नहीं करता, वो अपने बेटे के खून के वसीले मेरे को और आपको जज करता है। अगेन मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि अपने बिहेवियर को, अपनी टेंशन को, अपने चॉइसेस को, अपने पेन को कंट्रोल करना सीखिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम किसी और के दर्द में और दर्द को ऐड करेंगे, और फिर हम खुदा के स्लेव नहीं बन सकते, हम शैतान के स्लेव ही रहेंगे, इन अ शेप ऑफ कि हम क्रिश्चियन हैं। हम सोचेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं, एंड विल ऑलवेज गिव एन एक्सक्यूज टू गॉड बट इफ। आखिरी आयत में अगर हम पढ़ें लूका 9 के अंदर, तो क्या कहते हैं? खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले। उसने बोला मुझे मेरे मुर्दों को गाड़ने दे। दूसरे से बोला, उसने मुझे बोला जाके मुझे अपने घर वालों से मिलने दे। उन्होंने बोला स्टॉप गिविंग दिस एक्सक्यूज। खुदा मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया है। खुदा मैं इसको माफ नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया है। खुदा मैं इसको अपने घर में इन्वाइट नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया है। स्टॉप डूइंग दैट। Stop adding more pain in someone's life. Or actually, do we even want to stop? क्या हम रुकना चाहते भी हैं? क्या हम इस बात को रियलाइज भी करते हैं कि हम कितना दुख, कितनी तकलीफ दूसरों के नाम में, दूसरों के कामों में ऐड कर रहे हैं? Chances are, my friends, there is a family member, आपका कॉलीग, आपका भाई, आपकी बहन, आपका नेबर, आपके बच्चे, आपका दोस्त या आपका दुश्मन, वो आपकी मर्सी के लिए, आपकी फॉरगिवनेस के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए खड़ा है आपके सामने। और हम पता क्या लेके खड़े हैं? कैंची लेके खड़े हैं उस मोहब्बत को काटने के लिए। कितने हम में से ऐसे जो उस मोहब्बत को जोड़ना चाहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था और मैं बहुत बार ये बोलता हूँ, खुदा जो कुछ भी बनाता है शैतान उसको तोड़ता है। हमेशा हमेशा खुदा ने आदमी को बनाया, औरत को बनाया, उनको एक बनाया। शैतान खड़ा है उनको तोड़ने के लिए। फर्स्ट वो इंडिविजुअल के ऊपर आता है, उसके बाद बच्चों पे आता है, और यही उसकी टेक्निक है। अगर आप उस टेक्निक को नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, तो आई थिंक वी नीड टू गो मोर डीपर। There are some relationships which should be broken, I understand that. But mostly it's all attacks, demonic attacks. Try to control it. Try to get your mind right in the Word of God. अपने दिमाग को खुदा की दुरुस्ती में, खुदा के कलाम में लगाएं, और इंस्टेड ऑफ आप किसी के लिए किसी के पंखों को काटे, उनको उड़ने की ताकत दें। That is the Word of God for you and for me.
डोंट गिव बट इफ। खुदा मुझे पहले ये करने दे। वो कहता पहले और आखिरी की छोड़, तू मेरे पीछे हो ले, और जब तू मेरे पीछे होगा सारी चीजें तेरे लिए एकजुट होने लगेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम डूइंग खुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जलाल के लिए, तेरी रहमत, तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए, तेरी आवाज़ के लिए, जो तेरे कलाम से हमसे मुँह दर मुँह होती है और हमें उस सच्चाई को, उस रूह को, उस मोहब्बत को जो तूने सलीब पर से हमसे करी हमें दिखाती है। उन दे खुदावन कि तेरे इस मोहब्बत के कलाम को हम अपने दिमाग में नहीं मगर अपने दिल में कंसीव करें, उसको बढ़ने दें और उसको एक ऐसा बड़ा पेड़ बनाएं जहाँ पर रूह के फल लगते हैं, जहाँ पर रूह और सच्चाई से तेरी इबादत की जाती है और हर कोई उस इबादत में शरीक होने के लायक होता है, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी हो। हम उसको माफ़ करके तेरी नज़दीकी में, तेरे सुपुर्दगी में, तेरे हुजूरी में लेकर आना चाहते हैं। तो होने दे खुदावन कि तेरा इल्म हमेशा हमारे साथ बना रहे और तेरी मोहब्बत में हम जुड़े रहें। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं खुदावन, तेरी बरकतों से भरे जाएं, इनकी तकलीफ़ें, इनकी आरजुएं खुदावन तेरे कलाम से, तेरे आसमानी खजानों से हिला हिला कर और दबा दबा कर भरी जाएं, ताकि ये तेरे बेटे और तेरी बेटियां कहला सकें। हम सबको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मैं गुजारिश करूंगा भाई आशीष से दोबारा आएँ और हमारे साथ चंदे के गाने में शरीक हो, और इसी के दौरान आज का हदिया भी लिया जाएगा। थैंक यू। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, से ज़्यादा मुझे Oh
गुजारिश करूंगा कि प्लीज आए और दुआ मांगे। इसके बाद हम आए हमारे बाप की दुआ भी कदूस रब्बुल फाज आसमानी बाप का दिल जलाली खुदा तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप आज के पाक कलाम के लिए। ए खुदा कितना प्यारा सुंदर और कितना अच्छा पाक कलाम था आज का खुदा। हमें हिम्मत दे, ताकत दे, हमारी रूहों को ताज़ा कर, हमारी रूहों को दिलों को बदल खुदा, ताकि आज हम पाक कलाम के मुताबिक चलें और खुदा हम भी दूसरों को माफ़ करने वाले बने, सेल्फिश ना बने। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा तेरे ही वसीले से हो सकता है। प्लीज़ खुदा हम पर रहम कर। ओ लॉर्ड मर्सी अपॉन अस। थैंक यू जीसस। खुदा क्योंकि तू रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ख़ास कर इन बच्चों के लिए, आशीष के लिए, सुमित के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए ख़ास तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाना, इन्हें बरकत देना, और जिस मकसद से खुदावंद तू इस मुल्क में इन्हें लेकर आया खुदावंद उस मकसद को पूरा करना, इनकी ज़रूरियात को अपने इलाही ख़जानों से पूरा करना खुदावंद, इनके साथ साथ चलना, इनकी रहनुमाई करना, आगे पीछे दाएं बाएं उठने बैठने में खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज के खुदावंद इस चंदे के लिए, खुदावंद इस हदिये के लिए ख़ास तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने खुदावंद, जो तेरी कलीसिया ने दिया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इतना कुछ दिया खुदावंद कि हम उसका नेमुल बदल तो तुझे दे नहीं सकते, लेकिन खुदावंद जो कुछ भी इन घरों से, इन हाथों से, इन जेबों से निकला खुदावंद इसे कबूल फरमा, और खुदावंद जो भी मैनेजमेंट है उन्हें अकल और दनाई दे, ताकि वो इस चंदे को, इस रुपये पैसे को खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए। खुदावंद हम यहाँ से खाली ना लौटें, और खुदावंद जब अपने यहाँ से घरों को जाएं तो खुदावंद तेरा पाक कलाम और आज की सारी इबादत हमारे दिलों में बैठी रहे। खुदावंद आज के खाने के लिए भी खुदावंद जो हमारा जिस्मानी खुराक है खुदावंद उसके लिए भी बरकत चाहते हैं। खुदावंद इस मिन्नत को सुनकर कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम उस गुनाहों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर। आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब ख़ानदानों के साथ जो यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं आ सके उनके लिए भी बरकत चाहते हैं। इस मिन्नत को सुनकर कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। Once again, everybody, thank you. Please बैठे। Ashish bhai, once again, thank you. Ashish, Sumit, Rwande, thank you very much for joining us. Can we once again clap for them? We really had a blessed time with them. I hope we'll see you again soon. This is your family, we family in Glasgow. Wherever you see us, meet us, and you're very welcome to come to this congregation. You don't need any invite because you are our family, okay? So thank you so much, and thank you everybody यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। मैं गुजारिश करूँगा भाई से, नितिन भाई से कि वो आएँ और आज के अनाउंसमेंट जो है चल ही रहा है। Praise the Lord. Thank you so much again आप सबके आज आने का यहाँ पे। We are really blessed again. आशीष
एंड टीम वी आर रियली प्लीज्ड। जैसा आपका नाम आशीष है, आप यहाँ आशीष लेके आए एंड वी हम आपके लिए भी आशीष चाहते हैं, सो थैंक यू सो मच। पास्टर सुमित, थैंक यू सो मच आज के जिंदा कलाम के लिए, सो वी आर रियली ब्लेस्ड। क्विकली अनाउंसमेंट्स हैं, बिफोर वी डू अनाउंसमेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आशीष से प्लीज़ आप सामने आएँ। एक छोटा सा हम लोग आपको ऑन बिहाफ ऑफ फेलोशिप वी वांट टू ब्लेस यू, वी वांट टू गिव यू सम गिफ्ट। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंकल फिलिप से कि वो सामने आए और आशीष की टीम को हमारे फेलोशिप के बिहाफ में एक छोटा सा प्रेजेंट आप पेश करें। So this is Ashish for your team. We bless you for your ministry and thank you. Announcements कुछ इस तरीके से, as you can see, 5th of next week, 5th of March, Ash Wednesday है और we are really thankful, we are really blessed कि इस साल जो पूरे 6 weeks हैं Lent के, every Friday there is a Lent prayer meeting। 3 जो meetings हैं वो घरों में हैं और 3 जो meetings हैं वो सेंट यूनियंस हमारे चर्च के हॉल में होंगी। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मेरे यहाँ पे है। हम फेलोशिप के व्हाट्सएप चैनल पे डिटेल्स भेज देंगे, एड्रेस और टाइम है 6 o'clock, सो एवरीवन इज वेलकम। इट्स नॉट अ पर्सनल इनवाइट, इट्स अ फेलोशिप लेंट मीटिंग, सो एवरीवन इज वेलकम। प्लीज ट्राई टू कम, जितने भी लोग आएंगे इट विल बी अ रियली ब्लेस्ड टाइम। हम इस पूरे 6 weeks में हम नज़दीकी से देखेंगे व्हाट लेंट्स मीन इन दिस सीजन फॉर अस। क्योंकि ये लेंट्स की मीटिंग है, फेलोशिप की मीटिंग है, तो देयर विल बी एन ऑफरिंग एज वेल। सो जब आप आते हैं तो ध्यान रखें देयर विल बी एन ऑफरिंग्स एज वेल इन दीज मीटिंग्स। उसके बाद जो गुड फ्राइडे की जो सर्विस है, 18th of April की गुड फ्राइडे की सर्विस है, उस दिन को प्लीज़ अपनी डायरीज में नोट कर लें। इट विल बी एट 12 till 3 सर्विस आफ्टरनून में, उसके बाद फूड भी सर्व किया जाएगा। सो 18th April फ्राइडे को प्लीज़, अगर आपको रिक्वेस्ट हॉलीडे वगैरह की करनी है तो प्लीज़ ले लें। वी हैव गॉट अ हॉल एंड वेन्यू कंफर्म्ड थ्रू दीपक भाई, सो वी हैव गॉट अ वेन्यू, सो प्लीज़ 18th April बी फ्री फॉर अ गुड फ्राइडे सर्विस। सेंट फिलोमिना चर्च, सेंट फिलोमिनियस चर्च है, वहाँ पे हमारी कुछ साल पहले क्रिसमस की फेलोशिप हुई है। तो एंड वी आर रियली ब्लेस्ड, थैंक यू नवीद भाई फॉर कमिंग एंड सेटिंग अप PA सिस्टम। और नेक्स्ट मंथ से नवीद भाई विल बी लीडिंग अस इन आवर सर्विसेज। सो आज हमारी सर्विस कंक्लूड होती है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज जॉइन अस फॉर द डिनर।